नमस्कार दोस्तों, मैं लालजी कुमार एक बार फिर से जेनेक्स एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में देखा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए मोस्ट रिलेवेंट चैप्टर जो होता है किसी भी वनडे एग्जाम का, चाहे वो आप ग्रुप डी दे रहे हो, बिहार एसएससी दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो या फिर पीसीएस दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के रूप में भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है, इसको हम लोग करेंट में भी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं और इकोनॉमी में भी देख सकते हैं इसको। तो हम लोगों ने इस चैप्टर को रिलेवेंट मानते हुए इसको सेलेक्ट किया है कि आज हम इसी पे बात करेंगे कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में किन चीजों को हमें लेकर चलना है। सबसे पहले वन जो हमारे दिमाग में आता है, तो वन जो होता है जंगल, जो हम मानते हैं कि वो ऐसा जगह जहाँ पे वृक्ष, पेड़ पौधे इत्यादि चीजों की सघनता होती है, ठीक है, 40% से अधिक सघनता होती है, उसे हम लोग वन के अंतर्गत रखते हैं। तो टेक्निकल परिभाषा में नहीं जाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये जो है वन मतलब कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट सबसे पहले किस सूची का विषय है। यहाँ जो पढ़ने का मतलब है वो हम लोग स्मार्ट पढ़ाई करेंगे और स्मार्ट तरीके से सीखेंगे, ताकि बहुत सारी चीजें हम पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, इको का हो, साथ में ही करते चलेंगे। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि वन जो है संविधान के किस सूची का विषय है, तो सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है कि वन समवर्ती सूची का विषय है। राज्य सूची, केंद्र सूची और ये समवर्ती सूची और अवशिष्ट तथ्य संविधान के भाग शेड्यूल 7 में जो है इसका वर्णन किया गया है। तो वन जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। 1942वें संविधान संशोधन के माध्यम से वन को जो है समवर्ती सूची में डाला गया था। तो ये चीज आप याद रखिएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से हमको पहला चीज जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि वन जो है समवर्ती सूची का विषय है। प्रथम बार जो वन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था वो 1987 में किया गया था। तो कभी भी रहे कि कब वन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था, तो 1987 में पहली बार वन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था और ये 17वीं वन रिपोर्ट है। तो ये केवनी वन रिपोर्ट है, तो 17वीं वन रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित की जाती है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, FSI द्वारा, ठीक है। तो ये रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित की जाती है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, ठीक है। और 13 जनवरी 2022 को भूपेंद्र यादव, जो कि वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, इनके द्वारा जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया गया था। यहाँ हम लोग देखते हैं कि IFSR 2021 में जो है वनावरण कितना था, तो वनावरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर जो है वनावरण था, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% था। जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% था। उसी तरह से वृक्षावरण जो है 95,748 जो है किलोमीटर स्क्वायर जो है वर्ग किलोमीटर जो है वृक्षावरण है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। उसी तरह से कुल वनावरण एवं वृक्षावरण को मिला दिया जाए तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल में ये वनावरण एवं वृक्षावरण फैला हुआ है और ये जो है 24.62% होता है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। यहाँ हमें ये याद रखना होगा, जो मेनली वन रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है वनावरण और वृक्षावरण को लेकर प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। और भी खुले वन, झाड़ियाँ, ये सब दिया जाता है, लेकिन मेनली हम लोगों के लिए जो 2 डाटा याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वो वनावरण और वृक्षावरण का याद करना होता है। अब यह है कि वनावरण जो 2021 जारी किया गया वो कैसे, किन आंकड़ों पे जारी किया जाता है, तो यहाँ हम आपको बता देना चाहेंगे। मापन उपग्रह आंकड़े के सतत आधार पर सतत मानचित्र के द्वारा आधारित किया जाता है। तो यहाँ जो है जो उपग्रहीय आंकड़े होते हैं उनके आधार पर सतत मानचित्रण के द्वारा वनावरण के आंकड़े जारी किए जाते हैं, जो रिसोर्स
सेट 2 के द्वारा लिया गया है। रिसोर्स सेट 2 जो है उपग्रह है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सटीकता होगी इसकी। तो ये जान लीजिए। और वृक्षावरण का जो आवरण होता है, वृक्षावरण के बारे में जो पता लगाया जाता है वो प्रतिदर्श प्रणाली के द्वारा पता लगाया जाता है। ठीक है। तो 2019 के मुकाबले, वन रिपोर्ट 2019 के मुकाबले वृक्षावरण वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि 0.22% की वृद्धि है। ठीक है। इसी तरह वृक्षावरण में 95,748 किलोमीटर पहले था, उसमें 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि 0.76% की वृद्धि थी। ठीक है। तो ये जो है टोटल देखते हैं हम कि अभी तक हम लोगों ने देखा वन स्थिति रिपोर्ट के संक्षिप्त इतिहास के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, और यहाँ जो है किन किन आंकड़ों को हमें याद रखना है। तो कुल वनावरण जो है 21.71%, वृक्षावरण जो है 22.91%, और टोटल जो है देश के भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण और वृक्षावरण 24.62% है। राष्ट्रीय वन नीति, आखिर हम वन की गणना क्यों करते हैं, आखिर क्यों हम इतना संसाधन वेस्ट करते हैं, या कर सकते हैं कि आखिर हमको क्या जरूरी है। तो एक लक्ष्य तय किया गया था राष्ट्रीय वन नीति 1988 में कि जो पर्यावरणीय अनुकूलन है, या कहिए कि देश के समावेशी विकास के लिए या सतत विकास के लिए जो हमको जरूरी था कि देश के जो नॉर्मल क्षेत्र है, मैदानी भागों में, वहां जो है 1/3 भाग पर या 0.33% भाग पर जो है वन का होना काफी जरूरी है। उसी तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 पार्ट या कहिए कि 66.67% वन का होना जरूरी है। तो इस क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई, हम अपने लक्ष्यों के प्रति कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, या किन चीजों में हम सुधार कर सकते हैं, इन सब चीजों के सम्मिलित प्रयास के आकलन के लिए प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि किन राज्यों में वन रिपोर्ट के अनुसार ज्यादा वन है, कम वन है, कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमें इन चीजों का जो एक सटीक आंकड़ा है उनको अच्छे से याद करिए, ताकि आपको जब एग्जाम में पूछे, खासकर बीपीएससी एग्जाम में जब ई ऑप्शन दिया रहता है तो आपके पास ऑप्शन कम रहता है कि आप किन चीजों को, क्योंकि वहां अगर एक पॉइंट भी गड़बड़ा जाता है तो आपके पास ई ऑप्शन का होता है। और जबकि अदर पीसीएस में होता है कि नियर अबाउट आप मार सकते हैं कि चलो ये है तो इसके नियर अबाउट कर सकते हैं, वहां ये ऑप्शन नहीं है। इसलिए इन आंकड़ों को जो है शुद्धता से और सटीकता के साथ इसको याद करने की कोशिश कीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन से राज्य है जहां पे वनावरण और वृक्षावरण काफी ज्यादा है, कौन से राज्य है जहां कम है। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे वन रिपोर्ट 2021, तो उसके संदर्भ में जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य थे, जो अन्य बातें थे, हम लोगों ने देखे। अब हम इस वन रिपोर्ट की मुख्य बातों को देखते हैं। सबसे पहले आईएफएसएल 2021 के बारे में हम देखते हैं कि अब जो आंकड़े हैं, किस राज्य में सबसे ज्यादा आए, किस राज्य में सबसे कम आए, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट होते हैं, उन संदर्भों पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है। और तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा वनावरण है वो एमपी में है। 2019 में भी एमपी में ही था और यहाँ भी एमपी में ही है। दूसरा राज्य अरुणाचल प्रदेश है और तीसरा राज्य छत्तीसगढ़ है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 प्रमुख राज्यों में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम आता है। इसके बाद हम देखते हैं इसी तरह क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सर्वाधिक वनावरण वाले 3 संघीय प्रदेश, संघ शासित प्रदेश जो है वो आता है जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लद्दाख। ठीक है। तो अगर कभी भी आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो एमपी, और सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर। तो उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि इसी को प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत मतलब कि जो किसी भी राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके हिसाब से कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जो है वन फैला हुआ है, उस प्रतिशत के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे जो है बड़ा संघ शासित प्रदेश कौन सा है। तो हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से
जो ये प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य जो है वो मिजोरम है, जहां 84.53% वन क्षेत्र है। तो वही अरुणाचल प्रदेश है 79.63 है, और मेघालय है जहाँ की 76% वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो हमें ये याद रखना होगा कि उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वनावरण पाए जाते हैं। तो सबसे प्रथम जो है मिजोरम है। उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वनावरण वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है, जहां 90% जो है वन पाए जाते हैं। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो 81.75% वन पाए जाते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं कि राज्यों में जो है कौन से राज्य हैं जहां सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं, और कौन से ऐसे संशासित प्रदेश हैं जहां सबसे कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं हरियाणा में एज यूजुअल सबसे कम वन क्षेत्र, उसके बाद पंजाब में, फिर गोवा में, फिर सिक्किम में। और यहाँ हमें याद रखना है कि वन क्षेत्र के कमी के मामले में मतलब नीचे से बिहार का स्थान 5वां है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है बीपीएससी में, सड़क घनत्व के मामले में नीचे से दूसरा, या फिर इसी तरह से कुछ और। तो कभी भी वन क्षेत्र न्यूनतम वन क्षेत्र के मामले में बिहार का स्थान नीचे से 5वां है। सबसे कम वन क्षेत्र जो है पंजाब में है, उसके बाद हरियाणा में, फिर पंजाब में, फिर गोवा में। उसी तरह से प्रतिशत के रूप में सबसे कम वन क्षेत्र जो है हरियाणा में पाया जाता है, उसके बाद पंजाब में पाया जाता है, और फिर राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश है जहां सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है, तो चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वन क्षेत्र जो है लद्दाख में पाया जाता है, जहां मात्र 1.35% वन क्षेत्र पाया जाता है। उसके बाद पुडुचेरी जहां 10.88% वन क्षेत्र पाया जाता है। तो IFSR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 राज्य जो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जबकि संशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख। प्रतिशत में यही जो राज्य है, राज्यों में मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय आ जाता है, और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और उसी तरह से सबसे कम वन क्षेत्र में हरियाणा, और प्रतिशत में भी हरियाणा, और सबसे कम वन केंद्र शासित प्रदेश जिसमें सबसे कम वन आवरण हो तो उसमें चंडीगढ़, और प्रतिशत में लद्दाख आता है। हमें इस चीज को बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कभी भी क्वेश्चन उठा के किसी भी एग्जाम में पूछ देता है, तो हमें पूरी तरह से इसको याद करना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ और आंकड़े जो IFSR 2021 में प्रेजेंट किए गए हैं। तो वृक्षावरण की दृष्टि से हम लोग आंकड़े अब देखते हैं। तो सर्वाधिक वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो राज्य हैं, सबसे पहले महाराष्ट्र है, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है। हम लोगों को यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि जब वनावरण की दृष्टि से पूछेगा तो हो जाएगा MP, और जब वृक्षावरण की दृष्टि से पूछेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्य वृक्षावरण की दृष्टि से, तो वो सिक्किम है, मणिपुर है और त्रिपुरा है। तो ये दोनों आंकड़ा हम लोग को याद रखना है। उसके बाद भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वृक्षावरण किस राज्य में है, तो वो केरल में है। तो यहाँ 3 आंकड़ा हो गया। यहाँ हम लोग देखते हैं संघीय क्षेत्र में सर्वाधिक वृक्षावरण वाला जो राज्य है वो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि वाले राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। जो वन हम लोग पढ़े थे कि किस राज्य में कितना वन है, तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुआ है वो आंध्र प्रदेश में हुआ है, उसके बाद तेलंगाना में हुआ है, और फिर ओडिशा में हुआ है। उसी तरह से वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, फिर मणिपुर है, और फिर नागालैंड है। तो सबसे ज्यादा कमी हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में। तो दोनों प्रदेशों को हम लोग को याद रखना है। इसी जो IFSR 2021 है उसमें एक अन्य डाटा दिया गया है जो मैंग्रोव वन, जिसको कि पारिस्थितिकी का पर्यावरण मित्र भी कहा जाता है, जो खासकर ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां पर 25 से 30 डिग्री तापमान होता है, नमनीय स्थिति होती है, तो वहां पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। भारत के 12 तटीय राज्यों
12 तटीय राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कुल क्षेत्रफल जो है 4992 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आंकड़ा याद रखिएगा, 4992 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ जो है पिछले 2019 के गणना के बनिस्पत 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो हमको ये दोनों चीज याद रखना है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, टोटल इंडिया का जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 0.15% जो है भाग पर मैंग्रोव के वन फैले हुए हैं। सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और ये गुजरात, अंडमान निकोबार एवं आंध्र प्रदेश। यहाँ ये आप याद रखिएगा, थोड़ा सा अपने आप को साफ बनाइए कि अगर पूछे कि सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन किस राज्य में पाया जाता है तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और यही अगर पूछ दे कि सबसे ज्यादा जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है तो वो अंडमान निकोबार हो जाएगा। ठीक है, एक जो जिला का नाम इसलिए आता है दक्षिण 24 परगना, ये जो है पश्चिम बंगाल का जिला है। यहाँ पे टोटल जितना भी मैंग्रोव पूरे देश में पाया जाता है उसका 41.74% अप्रोक्स 40% जो है वो सिर्फ और सिर्फ दक्षिण 24 परगना में पाया जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने भारतीय वन रिपोर्ट जो है 2021 देखा, उसके विभिन्न तथ्यों को देखा। और हमारा चैनल जेनेक्स एजुकेशन जो है इसलिए प्रयासरत है कि जितने भी रिलीवेंट वीडियो है, खासकर उन जो देखते हैं कि बहुत जगह डाटा या इन सब चीजों का जो है डाटा का बेहतर उपयोग कैसे किया जाए, किस तरह से हम उन जो है बहुत सारे चीजों से बचकर उस तरह के चीजों को याद रखें जो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारी जो टीम है और खासकर हमारा खुद का भी जो एक्सपीरियंस रहा है वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। तो डाटा भी आप लोग को जो मिलेगा वो एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। तो आप लोग एक बार कोशिश कीजिएगा कि चैनल को फॉलो करें। और इस संदर्भ में आपको इकोनॉमी के अन्य वीडियो इसके बाद जो है, ये तो खैर मिसलेनियस टॉपिक में रख सकते हैं, इकोनॉमी के अन्य वीडियो आगे जो है गरीबी और बेरोजगारी के संदर्भ में, जैसा कि एग्जाम ओरिएंटेड जो पढ़ाया जाता है और जो पूछा जाता है पूरी तरह से प्री कमेंट्स पे फोकस करते हुए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। जय हिंद।